सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध की करेंगे। जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती थी, आज वही सरकार महिलाओं पर बढ़ते अपराध के आंकड़े पर चुप है। एनसीआरबी के आंकड़ों को भी नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि चुनावी साल है और खुद की नाकामी पर भी पर्दा डालना जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि क्या वोट बैंक के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे? क्या चंद वोट के लिए ही भैया और मामा का रिश्ता बनाया जा रहा था? क्योंकि अगर वाकई में मामा का फर्ज निभाया गया होता तो आज बेटियां लापता ना हो रही होती। प्रदेश में 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं। प्रियंका गांधी की ये जनसभा भले ही चुनावी थी, लेकिन इस जनसभा में जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो वाकई चिंता का विषय है। आखिर एमपी से 1.5 लाख महिलाएं और बच्चियां कहां गायब हो गईं? इसके पीछे किसका हाथ है? क्या मध्य प्रदेश अपराध की गर्त में इस कतर गिर गया है कि किसी ने इन बच्चियों और महिलाओं की सुध लेना सही नहीं समझा? सरकार गंभीर होती तो आज ना तो विपक्ष सवाल खड़े करता और ना ही ये आंकड़ा सामने आता, और आज लोगों को इस सवाल के पीछे का जवाब भी ना ढूंढना पड़ता। एमपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मंडला में आज प्रियंका गांधी ने एमपी की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महिला अत्याचार, घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर प्रियंका सरकार पर जमकर बरसी। मध्य प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है, अपराधी बेखौफ हैं। यह अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। कहीं बैंक में लूटपाट की जा रही है तो कहीं मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इंदौर, हरदा में भी ये महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो वहीं ग्वालियर, मुरैना में भी अपराध चरम पर है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था भले ही चरमरा गई हो, लेकिन सियासतदान अब भी दावे बड़े ही करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया तो बीजेपी जवाब देने की जगह तर्क देती नजर आई है। प्रियंका जी फिर गलत बात करती हैं। प्रियंका जी राजस्थान जाए, लाल डायरी के काले किस्से देखें, राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्रिमंडल से क्यों निकाला कांग्रेस ने? सच बोला था इसलिए ना। तो प्रियंका जी एक बार जरा राजस्थान का रुख करें, वहाँ स्थिति क्या है, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें वहाँ स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमने दुष्कर्म का प्रावधान बनाया। मामा का बुलडोजर तैयार है, बहन बेटियों का कोई अपमान का विषय आएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। जो महिलाओं के गायब होने के आंकड़े पहले सरकार खुद तय करे, खुद जांच करे। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये कोई फर्जी आंकड़े नहीं हैं। और घोटाले निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश तो घोटालों के मामले में पूरे देश में बदनाम हुआ है। उन्होंने जो गिनाए हैं 225 में 250 घोटाले, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश धीरे धीरे अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, लेकिन अब भी एमपी सरकार प्रदेश की इस दुर्दशा पर पर्दा डाल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अपराधियों को कौन श्रेय दे रहा है? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार क्यों फेल हो रही है? फिलहाल तो इन सवालों का जवाब जनता 17 नवंबर को वोट की ताकत से देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए तो बीजेपी सबूत मांग रही है, और इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में बच्चे कितने सुरक्षित हैं। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 61,102 बच्चे लापता हुए। पिछले 5 सालों में 12,075 लड़के लापता हुए, तो वहीं पिछले 5 सालों में 49,024 लड़कियां लापता हुई हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बंगाल से भी ज्यादा बच्चे लापता हो रहे हैं, और फिलहाल मध्य प्रदेश में अब भी 4,140 बच्चे लापता हैं। और अब आपको मध्य प्रदेश के उन 5 जिलों के बारे में बताते हैं जहां सबसे ज्यादा बच्चे लापता हो रहे हैं। 2022 से जो सामने आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक इंदौर की अगर बात करें तो यहां 245 लड़के लापता हुए, तो वहीं 732 लड़कियां लापता हुई हैं। कुल मिलाकर 2022 में 977 बच्चे इंदौर से लापता हुए। इसी तरह भोपाल में 225 लड़के लापता हुए हैं और लड़कियां भी इसी तरह से लापता हुई हैं। इसके मुताबिक आपको बता दें कि 661 बच्चे राजधानी से लापता हुए। वहीं बात धार की करें तो 2022 में 84 लड़के लापता हुए और 470 लड़कियां भी यहां से लापता हुई हैं। तो किस कदर बच्चे यहां से लापता हुए हैं वो आंकड़े आप देख रहे हैं। अब जबलपुर की बात कर लेते हैं तो साल 2022 में 177 लड़के लापता हुए, 427 लड़कियां लापता हुई, और इस तरह कुल 604 बच्चे इसी जिले से लापता हुए। सागर की बात करें तो इस जिले से पिछले साल 155 लड़के लापता हुए, 346 लड़कियां लापता हुई, और कुल मिलाकर के 400
561 बच्चे लापता हुए हैं। अब इन आंकड़ों के सामने आने के बाद ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े भी हो रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल वो ये कि क्या कितनी सुरक्षित है लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना। दूसरा सवाल, बहनों की सुरक्षा में सरकार नाकाम। तीसरा सवाल, भाई और मामा का दावा महज दिखावा। चौथा सवाल, क्या एनसीआरबी के आंकड़ों से सरकार अनजान है। पांचवा और अहम सवाल, कहां है मध्य प्रदेश की लापता महिला और बेटियां। कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, प्रियंका गांधी जनसभा भले ही संबोधित कर रही हो और ये चुनावी जनसभा हो, लेकिन इसमें जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो वाकई हैरान कर देने वाला है। अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए और सबूत पेश करने की बात कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठे हैं या फिर सरकार जानबूझकर अनजान बन रही है, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है और सीएम शिवराज चाहते हैं कि उनको वोट मिले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नामों को तय कर रही है, लेकिन इन नामों का ऐलान कब करेगी ये अपने आप में बहुत। प्रमोद, आपको मेरी आवाज मिल पाई? ये सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। प्रमोद, आज जब देखिए कीर्ति, जनसभा को सरकार को जमाने का जी जवाब दीजिएगा। देखिए सरकार को जगाने का काम कीर्ति हम लंबे समय से कर रहे हैं और एक एक फैक्ट रिपोर्ट रखी है हमने, महिलाओं का दर्द रखा है, उनकी अस्मिता के साथ मध्य प्रदेश में खिलवाड़ खुल्ला जो हुआ है, मध्य प्रदेश में क्यों अपराधी बेखौफ है, ये रिपोर्ट रखी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग गई है, चुनावी बिगुल बच गया है। इलेक्शन कमीशन जो कहता है निष्पक्ष इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे? महिलाएं तो स्वतंत्र ही नहीं है मध्य प्रदेश में, उनकी आज़ादी के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो तमाम जो घटनाएं वो बता रही हैं, एनसीआरबी के आंकड़े तो पुराने हो सकते हैं, कुछ दिन कुछ माह पुराने, लेकिन हर दिन सामने आ रही घटनाएं बता रही है कि एमपी में देखिए अपराधी बेखौफ हैं, आधी आबादी संकोच में है और वो डरी और सहमी हुई है। देखिए शिवराज सरकार से जो उम्मीद थी, जो उनका दावा था, वो हवाई निकल गया और आधी आबादी पर मध्य प्रदेश में अत्याचार रुके नहीं। ऐसे ऐसे अत्याचार सामने आए महिलाओं पर, बच्चियों पर, मासूम पर, जिसने रूह कपा दी। और मध्य प्रदेश जिसका एक देखिए महिला सुरक्षा को लेकर तमगा रहा है, वो पूरे देश में उसकी साख खराब हुई है। चाहे इंदौर, भोपाल या जहां जाएंगे वहां महिलाओं पर अत्याचार पाएंगे, रुके नहीं है। अपराधी ऐसा लगता है बेखौफ नजर आते हैं। कई जगह तो हैरत अंगेज ऐसे मामले आते हैं कि जो पीड़िता महिलाएं हैं वो पिटने के बाद, दुराचार के बाद वीडियो सामने आ जाते हैं, तब पुलिस कार्रवाई करती है, वो शिकायत के लिए पुलिस के पास नहीं पहुंचती है। ये डर गई है, सहम गई है मध्य प्रदेश में, ये हालात हो गए। दूसरी एक खबर कुछ देर पहले मैंने देखी तो झकझोर देने वाली तस्वीरें नजर आई। राजधानी भोपाल से कुछ दूर विदिशा में एक 14 वर्षीय बच्ची गायब हुए। देखिए 3 तारीख को गायब हुई वो, और अब तारीख हो गई है 12, लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत गया है। पुलिस देखिए अब कितनी निर्मम तस्वीरें हैं, कितनी झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं पोस्टर लेके थाने में पहुंच गई, सड़कों पे खड़ी है कि बच्ची को ढूंढ दीजिए। और पुलिस में देखिए कितनी निर्लज्जता है कि कुर्सी पर बैठकर अधिकारी बाइट दे रहे हैं। आप हैरत देखिए, महिलाओं को बच्चियों की सुरक्षा के लिए, जो गुमशुदा हुई उनको ढूंढने के लिए थाने तक पोस्टर लेकर आप कहेंगे तो पैम्पलेट लेकर पहुंचना पड़ रहा है। अंदाजा लगाइए। और निर्लज्जता पुलिस की ये है कि महिलाएं बहुत सारी थाने में बैठी हुई है, खड़ी हुई है, और जो पुलिस के अधिकारी है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है मानवीयता मर गई है, दम तोड़ गई है। आधी आबादी का सुरक्षा तो छोड़िए, सम्मान भी पुलिस नहीं दे पा रही है। अपराधियों जैसा सुलूक महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये विदिशा की पुलिस बताए। लेकिन प्रमोद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो कहते हैं कि बेटियों को कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे तो हम नेस्तनाबूद कर देंगे। उसके बाद कहते हैं स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन स्थितियां नहीं बदली हैं। महिलाएं, बेटियां आज भी असुरक्षित हैं। इसका जवाब सरकार के पास है क्या? सरकार को समझना होगा कि केवल आप खातों में अगर पैसे डाल देंगे तो उससे महिला सुरक्षित नहीं होगी। सुरक्षा के लिए आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। देखिए पांव वाले भैया हवाई सफर पे नजर आते हैं। विपक्ष के भी कमोबेश यही स्थिति है, अब बयान देकर भूल जाते हैं बड़े दिग्गज नेता। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि देखिए जो वोट जहां से बढ़ेगा
वहां फोकस पॉलिटिकल पार्टियों का और सरकार का रहेगा। अब चूंकि निष्पक्षता की बड़ी बात कही जाती है, जन सुनवाई आचार संहिता के चलते बंद हो गई है, सुनवाई कुछ होनी नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन और जो मशीनरी है वो ये इंश्योर करे कि महिला अपराध, बच्चियों के साथ दुराचार, पिटाई की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में अब ना आए। कम से कम यदि आप निष्पक्ष हैं, आपने संकल्प लिया है और यदि आप जनता के टैक्स की कमाई, यदि आपकी सैलरी में हिस्सेदारी है, तो कम से कम जो गुम हो गई है और जो महिलाएं गुहार लगाने आई है, कम से कम सम्मान देकर खड़े होकर वो आवेदन ले लीजिए, ढूंढ लीजिए, इंश्योर करिए लोग परेशान ना हो, बच्चियां और कोई गुमशुदा ना हो। क्योंकि अब सवाल उठाना इसलिए सरकार पर नहीं बनता है क्योंकि अब उम्मीद का पानी, उम्मीद का जो पारा है वो बहुत ऊपर चला गया है। तो अब सिर्फ मशीनरी से उम्मीद है कि वो कम से कम अपनी मानवीयता दिखाएं, क्योंकि सरकार ने इससे पहले दिखाई होती, शक्ति होती तो काश ये अपराधी बिल्कुल सरकार ने कदम उठाए होते तो इस तरह के आंकड़े एनसीआरबी के डेटे के हिसाब से निकल के सामने नहीं आते। प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। करतार हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। करतार, ग्वालियर की बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसी ही स्थिति है, हर दिन इस तरह के मामले निकल के सामने आते हैं। सरकार दावे कर देती है, चुनावी मंचों पर जाकर के बड़े बड़े वादे कर देती है, लेकिन हकीकत वैसी ही वैसी। देखिए, सरकार चाहे जितने भी दावे करे, वो लगातार दावे भले ही करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। यहाँ जो अन्याय अत्याचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के अत्याचार की बात की जाए, जिस तरीके से एनसीआरबी के जो आंकड़े बता रहे हैं किस तरीके से 17 बच्चियों के साथ प्रतिदिन घटनाएं घटती है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात जरूर कर रही हो, लेकिन उसकी ये सब बातें झूठी दिखाई देती है। किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कितनी बच्चियां गायब हैं, लंबे समय से गायब है। अगर हम चंबल डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन की बात की जाए, सैकड़ों की संख्या में लंबे समय से बेटियां हैं वो घर से गायब हैं। उनको ढूंढने का प्रयास है वो सरकार, जिस तरीके से प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी बोलते हैं, करते जरूर है, लेकिन वापस कोई बच्ची आती नहीं है। लगातार घटनाओं पे घटनाएं होती हैं, कितना सारा दुराचार बच्चियों के साथ हो जाता है, कितनी बड़ी संख्याओं में ऐसे आंकड़े निकल के आते हैं, लेकिन सब चीजें वहीं की दबक के रह जाती हैं। कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। जो बदमाश हैं, अत्याचारी हैं, वो खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम धमकाते हैं, खुलेआम लोगों के साथ घटनाएं को अंजाम देने के बाद में लगातार वो थाने के बाहर ही लेके जाते हैं। तो इससे साफ देखा जा सकता है किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात शिवराज सिंह चौहान करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं से कहीं तक जीरो टॉलरेंस की बात तो बिल्कुल ही झूठी साबित होती है। जिस तरीके से मंडला में प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आधी आबादी की, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि लाडली बहना योजना चला रहे हैं, तमाम सारी योजनाओं का बखान वो करते हैं, लेकिन एक तरफ लाडली बहना योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ ही लाडली बहनों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी वानगी हर दिन देखने को मिलती है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला कोई प्रदेश में है नहीं। इस समय आचार संहिता लगी हुई है, प्रशासनिक आला अधिकारी है वो चुनाव मोड में आ गए हैं, चुनावी कार्य में लगे हैं, लेकिन जहां थानों में अगर देखी जाए तो आज भी संख्या उतनी की उतनी ही है। संख्या महिलाएं, बच्चियां लगातार पहुंचती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। कई महिलाएं और बेटियां तो ऐसी होती हैं, उनके साथ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन वो लाज लज्जा के चलते थानों तक नहीं पहुंचती। तो इससे साफ देखा जा सकता है किस तरीके से जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के बाद भी कितनी सारी बड़ी संख्या होगी जो महिलाएं, बेटियां हैं वो थानों तक नहीं पहुंचती, वो शिकायत करने नहीं पहुंचती। उनको लगता है कि कहीं कार्रवाई नहीं होगी, दूसरा उनकी जो लज्जा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होगी। तो आप देख सकते हैं हालात बद से बदतर हैं, हालातों पे किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सरकार जितने भी दावे की जाए, जितनी भी कोशिशें की है, लेकिन सारी कोशिशें जीरो है, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पूरे अंचल भर में लोग, जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पहले दिन रात में बाहर निकल सकते थे, आज शाम होते ही लगता है कि महिलाएं और बेटियां असुरक्षित हैं। बिल्कुल, तो महिलाएं और बेटियां असुरक्षित है। करतार, लौटेंगे आपके पास। प्रमोद, मुख्यमंत्री खुद को मामा बताते हैं, सुरक्षा का दावा कर देते हैं, लेकिन नाकाम साबित होते हैं, और इसकी पोल जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी का डेटा है, वो खुद खोल रहा है। ऐसे में अब सीएम शिवराज जब आधी आबादी को साधने के लिए जमीनी स्तर पर वोट मांगने जाएंगे तो क्या उनसे नजरें मिला पाएंगे? जवाब देना उनको भारी पड़ सकता है। देखिए, सीएम शिवराज अपने आप को मामा क्यों बताते हैं? देखिए, माँ बराबर डबल प्रेम या स्नेह होना यानी मामा, लेकिन काश सवाल ये, काश एक माँ बराबर ही स्नेह और जिम्मेदारी निभाई होती तो मध्य प्रदेश में हालात ना होते। आप वो बयान देख लीजिए, लगभग 2 साल हो गए होंगे कि मैं महिला अपराधियों को गाड़ दूंगा, भगा दूंगा, वो रिपीट नहीं हुआ क्योंकि चुनाव आ गए, तो मजबूरी बन गई होगी। सवाल ये है। और अब जगह जगह बच्चियां छेड़छाड़ से तंग आकर सुसाइड कर रही हैं, कहीं दुराचार हो रहा है। मॉल जैसे में मॉल के आप अपराधियों के हौसले देखिए कितने हाई लेवल पर हैं। पुरुष शौचालय में वो दुराचार जैसी घटना को अंजाम दे रहा है। ये कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहाँ कमिश्नर सिस्टम लागू है। क्यों हो रहा है? दिन दहाड़े राजधानी में महिला का मर्डर कर दिया जाता है,
विदिशा में बच्ची गायब है, अता पता नहीं है। एक छेड़छाड़ से तंग आकर बच्ची ने सुसाइड कर लिया, न्याय नहीं मिला, पिता ने सुसाइड कर लिया। तो आधी आबादी के सम्मान और सुरक्षा के दावों की ये पोल खुलती नजर आ रही है। अपराधी ऐसा लगता है डर नहीं रहे, सहम नहीं रहे। एक तस्वीर कुछ देर पहले मैं देख रहा था, रीवा में एक शिक्षक को सड़क पर फर्श पर गिराकर पीटा जा रहा है, लात मारे जा रहे हैं, घूंसे बरसाए जा रहे हैं। तो जहां देखेंगे वहां अपराधी ये प्रूफ कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं। क्या इनको पीछे से ऑक्सीजन देने वाले कौन है? देखिए, यदि सरकार की मशीनरी की, पुलिस की मंशा यदि ये है कि हम अपराधियों की तूती नहीं बोलने देंगे, तो मैं कहता हूं कि 0.1% भी अपराधियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सर उठा पाएं। लेकिन ऑक्सीजन मिल रही है। अब हालांकि देखिए, कोई प्रूफ के साथ तो कह नहीं सकता, लेकिन जनता शिकार हो रही है अपराधियों का मध्य प्रदेश में। और काश अपनी जिम्मेदारों ने निभाई होती। जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो जनता के हित की बात करके उनका वोट लेकर पहुंचे हैं, वो इस बार जब जनता के बीच में जाए तो जनता पूछेगी कि क्या हुआ तेरा वादा। सुरक्षा देने की बात कही थी, लेकिन हमारी तो अस्मिता के साथ खुला खिलवाड़ हो गया। देखिए, लाडली बहना को पैसे देने से काम नहीं चलेगा, लाडली लक्ष्मी बना देने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाने लिखाने से काम नहीं चलेगा। पहले बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है। बेटियां, महिलाएं बचेंगी तब तो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, तो महिलाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसी खबरें हमने सुनी हैं जहां 10 साल की सजा काट करके एक आरोपी बाहर निकलता है और फिर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देता है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सोचने की जरूरत है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।